हाय एवरीवन, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड सही है इज ओवर हाइप। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ स्टॉक का। मतलब कल उस स्टॉक का रिजल्ट आया। कंपनी बहुत डिसेंट है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करती है, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकल भी इसका बहुत रोबस्ट है। मतलब तुम अगर उस स्टॉक को देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि कोई मार्केट में करेक्शन हो रहा है, कोई जियो अभी स्ट्रेन चल रहा है, कहीं भी कुछ इशू है। उस स्टॉक को देखो तो लगता है कि सब कुछ अच्छा है। स्टॉक का नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। तुम लोगों ने सबने नाम सुना ही होगा। फैबुलस स्टॉक है यार। बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके मतलब लॉजिकली उस डॉट को कनेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने कल बताया था कि जो हम म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो एकदम मतलब शिट है यार। मतलब वैसे तुम्हारा कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आने वाला है। हाँ, हो सकता है 60 साल की एज तक तुम्हारे पास 8-9% का या 6-7, हो सकता है 6-7 या 7-8% यूएसडी टर्म में रिटर्न आ जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। मेरा मुझे जो लगता है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड इटसेल्फ, जस्ट relinquish द ट्रेडिशनल वे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड थ्रू सिप और लंप सम। रादर तुम एमसी स्टॉक पिक करो ना यार। या तो एमसी स्टॉक पिक करो या फिर वैसी स्टॉक पिक करो जिनका मतलब जो एज ए थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, एज ए थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। आनंद राठी, मैं तो ब्रीफ कर देता हूँ। आनंद राठी क्या करती है ना कि इसे दो तरीके से रेवेन्यू आता है। एक होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो इस ये क्या करती है ना, जितनी अधिकतर म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड एमसीज है, ये सबका म्यूचुअल फंड जो स्कीम होता है उसको अपने क्लाइंट्स को बेचती है और उससे उससे कमीशन आता है। ये पहली चीज हुई। दूसरा इनका प्रोडक्ट है स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कहते हैं या फिर पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। उनमें इनका एक फंड मैनेजर होता है और कस्टमर का जो रिस्क एपेटाइट होता है उसके हिसाब से वो पैसा डालता है मार्केट में। तो इनका अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स का, क्योंकि क्या होता है ना कि टेक्निकल्स और फाइनेंशियल्स ना, मतलब सिंक्रोनाइजेशन में रहना बहुत जरूरी है। दो आई एम ए टेक्निकल बाय, बट बेसिक तो फंडामेंटल अच्छा होना ही चाहिए। अभी मैं तुम्हें बस कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आनंद राठी के बारे में। तो भाई 3 साल पुरानी, करीब करीब ये 3 साढ़े 3 साल पहले लिस्टेड हुई थी। तो देखना इसका जो टर्नओवर है ना, वो फाइनेंशियल ईयर 23 में दैट वाज 559 करोड़। इन फाइनेंशियल ईयर 24 इट वाज 752 करोड़। इन फाइनेंशियल ईयर 25 इट इज 981 करोड़। और ऑब्वियसली इस बार भी अच्छा खासा बढ़ के आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इस फाइनेंशियल को लेके मतलब पूरा आर एंड डी नहीं करी है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम सिर्फ कैगर रेवेन्यू का रिटर्न देखो ना, सो दैट इज 32%, एनुअली। 32% कैगर के हिसाब से इसका रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। पैट उसी तरह, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो फाइनेंशियल ईयर 23 में था ये 169 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में था ये 226 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 25 में था ये 301 करोड़। मतलब ये भी जो कैगर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कैगर है, वो है 33%। अभी भाई चलो अपना आते हैं निफ्टी पे। मैं निफ्टी का एग्जांपल क्यों लेता हूँ ना म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि समझो ये जो है ना इंडेक्स है। और मोस्ट ऑफ यू नो कि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम आर अनेबल टू बी सॉरी बीट और मीट द बेंचमार्क इंडेक्स इन ए लॉन्ग रन। मतलब 90 to 95% जो स्कीम्स होती हैं वो तो बेंचमार्क को ही मीट नहीं कर पाती। बेंचमार्क जो निफ्टी है उसका 3 साल का कैगर है, रिटर्न का कैगर है। आईना टर्म में बता रहा हूँ, यूएसडी टर्म में नहीं बता रहा हूँ। इज जस्ट 7.5%। और भाई अल्फा तो मतलब, और अगर तुम इसका निकालो 3 साढ़े 3 साल का कैगर आनंद राठी का, सो दैट इज 105%। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। सो इफ यू आर, सपोज क्या होता है ना, एवरीवन हैज ए वे ऑफ थिंकिंग। माय वे ऑफ थिंकिंग इज दैट आई एम ए गाय हु इज मोर कॉन्फिडेंट in just entering the stocks. I understand the technical, I study the fundamental, and based on that I do the decision. Suppose तुम्हारा वो comfort नहीं है यार, everyone is very different. तो rather going for the SIP, target the companies who are either doing the mutual fund का distribution or have a AMC companies like ICICI Prudential ले लो या फिर HDFC AMC ले लो, निपॉन को देख लो यार। every company is good because all of them are doing pretty good. अभी इसका रीजन क्या है? आप बोलोगे अभी रीजन क्या है भाई, हमारा म्यूचुअल फंड तो काम नहीं कर रहा है, बट ये एमसी तो मतलब फाड़ के पैसा दे रहा है। क्योंकि फंडामेंटल इतना अच्छा है, तो इन्वेस्टर को भी, जो इन्वेस्टर है इसमें स्टेक होल्डर है और शेयर होल्डर्स है, दे ऑल्सो आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द कंपनी। भाई जो कंपनी नॉर्थ ऑफ 30% के हिसाब से ग्रो कर रही है इन रेवेन्यू, इन पैट, मार्जिन भी 30% से ऊपर है, तुम समझ सकते हो यार कंपनी में मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो इसका मैंने कल एक टर्म यूज किया था, इफ यू हैव गॉन थ्रू माय वीडियो, आई हैव टर्म इट एज स्टिकी इन्वेस्टमेंट। तो स्टिकी इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना कि a kind of investment which is neutral to the market emotion in context of the mutual fund and share market. Like even if the market is good or it is bad, like current situation क्या है कि बहुत सारे लोग पैनिक हो गए होंगे जो डायरेक्ट स्टॉक में करते हैं, उन्होंने माल बेच दिया होगा।
बट जो सिप का बंदा है ना, वो बेचारा मोस्ट ऑफ देम वो एक डिसिप्लिन रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, जब जो ये कंपनीज रहती हैं, एएमसी कंपनीज, उनको जब ऐसे लोगों का सपोर्ट है जो डिस्पाइट द एनी काइंड ऑफ मैक्रोस, ठीक है, उनका पैसा आते जा रहा है। और इन कंपनीज का इनकम क्या होता है? इन कंपनीज का इनकम होता है उनके एयूएम पे, असेट अंडर मैनेजमेंट पे। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना यार, मार्केट कैसा भी हो, इनका तो पैसा आ रहा है ना। एंड जो भी ये कंपनी है, दे चार्ज ए पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ देयर एयूएम एज द फी। तो इनकी तो बल्ले बल्ले। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, जो मैंने बताया नहीं, अभी आनंद राठी अपने कस्टमर्स को क्या रिकमेंड करती है? आईसीआईसी एएमसी, एचडीएफसी एएमसी या निपॉन एएमसी, मतलब मैं सारे एएमसी कंपनी की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे फंड, प्लेंटी ऑफ देयर फंड्स आर गिविंग निगेटिव ग्रोथ रिटर्न टू देयर कस्टमर, बट इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है यार। इनको क्या फर्क पड़ता है? स्टिक इन्वेस्टमेंट है, कमीशन का पैसा, ट्रेलिंग कमीशन तो आने ही वाला है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? अभी मैं ये वीडियो ना अंत करूंगा, साथ साथ ना मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको आनंद राठी का, आईसीआईसी एएमसी का, एचडीएफसी एएमसी का और निपॉन एएमसी का, बिकॉज दे आर द मार्केट लीडर्स। डिस्ट्रीब्यूशन में आनंद राठी बहुत अच्छा कर रहा है, और जो बाकी की तीन है वो आर द एमसी लीडर्स। आप इनका चार्ट देखना, मोस्ट ऑफ द चार्ट्स आर वेरी क्लोज टू द ऑल टाइम हाई। अभी कोई बंदा इस चार्ट को देखेगा ना, तो उसको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, उसे लगेगा कि मतलब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। ठीक है, चलो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर।